Hello, in this video we discuss about type of OS. In previous video we discussed the basic introduction of operating system. Now we discuss about type of OS. Type 1 uniprogramming operating system, type 2 multi-programming operating system, टाइप 3 मल्टीटास्किंग और इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, टाइप 4 मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप 5 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप 6 रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप 7 एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप 8 हैंडल्ड डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ कम ऑन फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनि मतलब एक मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है ओनली एक प्रोसेस हम रन कर सकते हैं CPU पर. इसकी डेफिनेशन में जैसे लिखा है, एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज ओनली वन प्रोसेस इन द मेन मेमोरी एट ए टाइम. इसके डेफिनेशन को हम समझते हैं. मान लीजिए एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन मेमोरी में एक प्रोसेस को अलाउ करता है टू एग्जीक्यूट एनी टास्क. लाइक जैसे मान लीजिए ये हमारा CPU है, जिसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये CPU है, ये रैम है. ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो हमारा रैम के अंदर ही होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई प्रोग्राम है. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जो है ये यूनि प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस प्रोग्राम को, ये कोई प्रोग्राम मान लीजिए P1 है, प्रोग्राम P1 है. ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को रन करने के लिए CPU पे भेजेगा. तो ये रन होगा तो P1 मतलब रन हो गया. मान लीजिए P1 रन हो रहा तो इतने तो अरे इस P1 को और ये P1 मान लीजिए कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है. मान लीजिए P1 जो है कोई प्रोग्राम ऐसा जो मान लीजिए प्रिंट करना चाहता है कुछ चीज़, तो फिर वो CPU से बाहर हो जाएगा और तो प्रिंट वाले फंक्शन पे काम करेगा. तो उस देर के लिए CPU तो आइडल रहेगा, मतलब CPU की यूटिलाइजेशन कम हो गई. तो वही यही जो तो मतलब इसमें हम एक ही प्रोसेस रन कर सकते हैं, तो इसीलिए CPU यूटिलाइजेशन भी यहाँ सबसे कम होती है. ये प्रोसेस यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था. व्हेन प्रोसेस गोज फॉर इनपुट आउट ऑपरेशन देन CPU विल बी आइडियल. मतलब जैसे भाई मैंने बताया, जैसे मान लीजिए प्रोग्राम को रन किया, OS ने प्रोग्राम रन करने के लिए CPU पे भेजा. तो जब रन करने के बाद मान लीजिए P1 कोई IO ऑपरेशन के लिए, मान लीजिए कोई डाटा प्रिंट करना चाहती है P1, तो CPU से बाहर निकल गए तो के लिए CPU आइडल रहेगा. हैंस यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट यूटिलाइज CPU प्रॉपरली. और CPU आइडल रहेगा और ये CPU को इतने प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज नहीं कर पाएगी. अब आएंगे हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे. मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब इसमें यहाँ ओनली ये यूनि प्रोग्रामिंग था, यहाँ मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम हो सकते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू बी इन मेन मेमोरी. मतलब कि इसमें मल्टीपल प्रोग्राम हो सकते हैं. इसमें जो है इसमें CPU यूटिलाइजेशन बहुत कम था, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है CPU यूटिलाइजेशन. यही ना कि उसमें तो एक CPU प्रोग्राम रन था, तो उसमें यूनि मतलब एक ही होगा, एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकता. वही तो इसमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग, इसका नेम से पता चलना मतलब मल्टीपल प्रोग्राम होंगे इन दी मेन मेमोरी. जैसे कि इसमें लिखा, मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई CPU है, मान लीजिए CPU है. ऑपरेटिंग सिस्टम ने मान लीजिए P1 को भेजा इस OS पे, P1 को भेजा CPU पे. कोई प्रोग्राम है रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, मान लीजिए P1 रन हो रहा है. फिर ये इतने रन हो रहा है और ये IO ऑपरेशन के लिए चला गया, तो फिर P2 भेजा इसने. तो ये मान लीजिए जैसे P1 रन होके CPU पे IO ऑपरेशन के लिए गया. मान लीजिए कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए गया. मान लीजिए हमने कोई अपने IO मान लीजिए इनपुट दिया कीबोर्ड से या माउस से. कोई ऐसे मान लीजिए P1 है, सॉन्ग प्ले करने के लिए कोई इनपुट दिया, तो वही ना. तो P1 बाहर निकला तो P2 पहुंच गया. फिर P2 जैसे IO के लिए गया, फिर P3 पहुंच गए. तो ऐसे ही इसमें क्या है, CPU यूटिलाइजेशन उससे थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी. तो वही है, इसीलिए इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोग्राम हो सकते हैं और CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है. क्योंकि जितना हम CPU यूटिलाइज़ करेंगे वो उतना हमारे लिए बेनिफिट है, CPU के लिए भी.
हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू बी इन मेन मेमोरी। जैसे नाउ व्हेन ए प्रोसेस गोज फॉर इनपुट आउट ऑपरेशन, जैसे मान ली P1 इनपुट आउटपुट के लिए गया, देन OS कैन शेड्यूल अदर प्रोसेसेस। तो इनपुट आउटपुट के लिए गया तो OS P2 को भेज देगा कि भाई तू रन कर इतने P1 आइडियल कोई प्रोसेस है नहीं तो अदर प्रोसेस टू रन ऑन CPU, हैंस बेटर CPU यूटिलाइजेशन। तो इसलिए ये बेटर CPU यूटिलाइजेशन है। तो इस बात से कि हम ये समझते हैं, ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें यहाँ एक प्रोसेस था, यहाँ 3 प्रोसेस थे, मान लीजिए जब P3 भी एग्जीक्यूट होगा ऑपरेशन के लेगा तो फिर उसको चौथा प्रोसेस चाहिए कोई। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने ज़्यादा हम प्रोसेस की नंबर ऑफ प्रोसेस, मान लीजिए 3 हैं, 3 प्रोसेस, तो दैट ये है कंक्लूजन कि नंबर ऑफ प्रोसेस इन दी मेन मेमोरी। ये सारे प्रोसेस हैं, मेन मेमोरी मतलब रैम है, ये 3 प्रोसेस कि नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेन मेमोरी एट ए टाइम इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब कि जितने प्रोसेस मेन मेमोरी में होंगे उसको हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं। हाँ, जैसे कि मल्टी प्रोग्राम मान लीजिए प्रोसेस, मान लीजिए पहले P3 थे, मान लीजिए 4 प्रोसेस हो गए। मान लीजिए जितने ज़्यादा प्रोसेस बढ़ेंगे उतना CPU यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो भाई ये लिखा है व्हेन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज द CPU यूटिलाइजेशन आल्सो इंक्रीज बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसकी भी एक लिमिट होती है इंक्रीज की, अगर उस लिमिट को वो क्रॉस कर गए तो CPU यूटिलाइजेशन कम डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए CPU मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री एक लिमिट से ज़्यादा हो गई तो फिर CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये लिखा है कि उसकी एक लिमिट होती है। अब उसके टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब इसको हम समझते हैं, मान लीजिए P1 रन कर रहा है, P1 रन कर रहा है CPU पे। मान लीजिए कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि वो कोई नया प्रोसेस भी, कोई प्रोसेस आया जो P1 वो रन होना चाहता है, P1 से वो रन होना चाहता है तो उसको, पर P1 उसको अलाउ नहीं कर रहा कि पहले वो कंप्लीट होगा। नहीं, दूसरे मैनर में समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए जैसे आप टीवी देख रहे हैं, मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, और आपके डैडी आए तभी, तो वो न्यूज़ देखना चाहते हैं, उनको मैच पसंद नहीं, तो फिर तो आपसे वो रिमोट लेंगे टीवी को, वो न्यूज़ ओपन करेंगे तो क्या हुआ, वहाँ एक प्रीएम्प्ट हो गया। मतलब कि जो आप टीवी वो देखना चाहते थे आप मैच देखना चाहते थे, अब वो न्यूज़ लगा दे तो मतलब प्रीएम्प्ट हो गया, तो मतलब उसको हम बोलेंगे प्रीएम्प्टिव। अगर मान लीजिए आप मैच ही देखना चाहते हैं, प्रीएम्प्ट नहीं हुआ, आपके पिताजी ही मैच देखना चाहते हैं, तो मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव। मतलब कि आप उन दोनों ने मिलकर पूरा मैच देखा, मिलकर नहीं मतलब हाँ वही समझ सकते हैं, मिलकर मैच देखा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपने पूरा मैच देखा, नॉन प्रीएम्प्टिव। जैसे आगे डेफिनेशन से भी हम और क्लियर हो सकता है भाई है कि मतलब एक प्रोसेस पहले कंप्लीट होगी नॉन प्रीएम्प्टिव में, तभी वो दूसरे प्रोसेस को अलाउ करेगी, वरना नहीं। जैसे लिखा है इफ़ ए प्रोसेस रन ऑन CPU देन इट लीव्स CPU ओनली व्हेन इट वांट्स, OS फोर्सफुली कांट टेक आउट द प्रोसेस फ्रॉम CPU। हाँ वही, जैसे जब आप चाहेंगे, मान लीजिए हाँ मैच देख रहे हैं तो हाँ मैच देखने के बाद वो आपकी मर्जी, टीवी बंद करें नहीं करें, तो क्योंकि मैच तो फिनिश हो गया ना, एक प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया ना, तो नॉन प्रीएम्प्टिव। इफ ए रनिंग प्रोसेस कैन बी टेकन आउट ऑफ द CPU फोर्सफुली, प्रीएम्प्टिव मतलब मान लीजिए कोई प्रोसेस रन कर रहा है, मान लीजिए आप मैच देख रहे हैं, बीच में आपके पिताजी आए, आपसे रिमोट लिया, न्यूज़ देखने लगे, तो मतलब कि जो आप प्रोसेस रन हो रहा था उसमें इंटरप्ट आ गया, मतलब चेंज हो गया, मतलब प्रीएम्प्ट हो गया प्रोसेस, मतलब मैच से हम न्यूज़ पे पहुंच गए। मतलब फोर्सफुली कि आप देना नहीं चाहते थे रिमोट, चेंज मैच देखना चाहते तो मतलब फोर्सफुली चेंज हो गया। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सटेंशन ऑफ प्रीएम्प्टिव एक्सटेंशन ऑफ प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक्सटेंशन, अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं उसको, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं।
जैसे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन राउंड रॉबिन मैनर। राउंड रॉबिन मैनर, हाँ राउंड रॉबिन मैनर। आप सोचेंगे ये नया वर्ड आ गया राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब है, मान लीजिए कोई प्रोसेस P1 रन हुआ पहले कोई सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के लिए, फिर P2 रन हुआ, फिर P3 रन हुआ, फिर P1 हुआ, मतलब एक सर्टेन लिमिट के लिए रन हो रहा है, मतलब बारी बारी से रन हो। मान लीजिए जैसे आप कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे हैं और जो ये इनका गैप है नहीं, आप फिर सोचेंगे कि ये गैप है जो थोड़ा यहाँ टाइम लग रहा है, ये टाइम नहीं होता। CPU जो है ओनली एक प्रोसेस रन करता है एट ए टाइम। हमको वो लगता है कि मल्टीपल प्रोसेस रन हो रही हैं, बट वो एक ही प्रोसेस रन करता है एट ए टाइम। जो ये गैप होता है ये नेग्लिजिबल होता है, मान लीजिए ये मिली सेकेंड नैनो सेकेंड में होता है, बट जो CPU है वो एक ही प्रोसेस रन करता है एट ए टाइम। ये याद रखना कि बट जो ये गैप है वो हमको पता नहीं लगता है, नेग्लिजिबल होता है। मान लीजिए जैसे आप कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आपने सोचा कोई PDF बना रहे हैं, आपने सोचा साथ में गाने भी सुन लेते हैं, और फिर आपने सोचा कि आपका कंप्यूटर एंटीवायरस स्कैन नहीं, उसको वायरस स्कैनिंग पे भी लगा देते हैं, तो आप ये गाने भी सुन रहे हैं, वर्ड काम भी कर रहे हैं, और एंटीवायरस स्कैन भी हो रहा था, मतलब 3 काम हो रहे हैं एक साथ। बट जो CPU जो करता है वो एक ही प्रोसेस कर सकता है, एक ही काम कर सकता है एट ए टाइम। मान लीजिए पहले उसने ये गाना चला, फिर जो एंटीवायरस स्कैन हो रहा, तो ये जो गैप है उनके बीच ये बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, जो भी बोलेंगे उसको। जो गैप हो वो मिली सेकेंड नैनो सेकेंड में होता, तो हमको पता नहीं लगता कि ये जैसे यहाँ गाना चल रहा है फिर ये गाना चल रहा है, तो ये जो गैप होगा बहुत कम होगा, हमको पता ही नहीं लगेगा कि कोई गैप आ रहा है। वही है मल्टीटास्किंग। इसीलिए ये जो होता है, ये जो टाइम शेयर कर रहे हैं, मतलब टाइम तो सब में बट गया। मान लीजिए P1 यहाँ रन हुआ, फिर P1 यहाँ, मतलब टाइम शेयर हो रहा है, इसीलिए इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे ये लिखा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। It is used on computer system which can be used by multiple users simultaneously। मतलब जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर सिस्टम है, हमने असेंबल कर दिया, कोई एक बड़ा सा OS लगा दिया, ये 3 टर्मिनल लगा दिए, T1 T2 T3, और इन पर तीनों पर यूज़र बैठे हैं, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3। टर्मिनल्स में मतलब इस पर की स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, अदरबोर्ड। मान लीजिए कोई यूज़र बैठा है T1 पे कंप्यूटर की, CPU ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, CPU एक है, बट यूज़र अनेक है। तो जो कोई भी यूज़र किसी भी सिस्टम पे बैठकर अपना डाटा एक्सेस कर सकता है, तो वही है कि मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि एक टाइम पे मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम तो एक है ना, तो 3 यूज़र भी एक्सेस डाटा कर सकते हैं एक टाइम पे। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स विच मल्टीपल CPU यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स विद मल्टीपल CPU। हाँ, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि मल्टीपल CPU होते हैं इसमें। इसके टाइप्स हैं लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड मतलब शेयर्ड मेमोरी, जिसमें मेमोरी शेयर्ड होती है। लूजली कपल्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। वही तो जैसे मान लीजिए 3 CPU हैं, C1 2 3, और ये एक मेन मेमोरी है, तो मतलब ये तीनों CPU एक मेमोरी शेयर कर रहे हैं। नहीं, मेन मेमोरी तो एक ही है, बट तीनों CPU एक मेन मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, तो ये हो गया शेयर्ड मेमोरी, मतलब टाइटली कपल्ड। और ये है लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब हर एक CPU की अपनी मेन मेमोरी होगी। जैसे CPU 1 की अपनी मेन मेमोरी, CPU 2 की अपनी मेन मेमोरी, CPU 3 की अपनी मेन मेमोरी। इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल भी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो अच्छे से एक्सप्लेन है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, छोड़िए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इट वर्क्स ऑन रियल टाइम डाटा एंड इवेंट। मान लीजिए जैसे रियल टाइम डाटा, मान लीजिए जो ATM मशीन होती है ना, वो रियल टाइम डाटा पे काम करती है, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है उसमें ATM मशीन में। और जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्च देखा होगा आपने, तो उसमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। उसमें रियल टाइम
जैसे मान लीजिए रॉकेट सिस्टम, मान लीजिए उसमें जैसे वो जा रहा है तो उसमें इसी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जैसे कब कौन सी मिसाइल को अलग करना है, देखा होगा कि उसके पार्ट अलग हो जाते हैं, तो वो सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होते हैं कि उसमें रियल टाइम डाटा का हम यूज़ करते हैं कि अगर मान लीजिए वो, और उसमें जो होता है ईच प्रोसेस हैज़ ए डेडलाइन, मान लीजिए वो उसी टाइम पे होगा। मान लीजिए जो मिसाइल जा रहा है तो उससे जो उसके कंपोनेंट अलग होंगे, वो उनकी एक डेडलाइन होता है, अगर उस डेडलाइन से के बाद वो उससे अलग हुए तो उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मतलब वही कि ऑपरेटिंग से हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके टाइप्स हैं सॉफ्ट एंड हार्ड। मतलब हार्ड मतलब नो डिले, मतलब जैसे कि वही वो बताया कि मेरा भी अगर वहाँ डिले हो गया कि उसको पार्ट को अलग करने में तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मतलब हार्ड नो डिले। वही सॉफ्ट मतलब थोड़ा बहुत डिले। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम OS used on embedded system which are attached with other devices like car, AC, washing machines। जैसे मान लीजिए इसमें कार है, कार मतलब एम्बेडेड, उनमें सब में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा। मान लीजिए जैसे कार ऑटो पार्किंग के लिए है, तो जैसे कि उसमें बताया क्योंकि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो बताता है, एक चिप लगी हुई होती है इसके अंदर, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि कितना पीछे स्पेस है, राइट में कितना हमको कट करना है, लेफ्ट में कितना कट करना है, वही सब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो बताता है। जैसे AC है, उसमें भी आजकल सब ऑटो कंट्रोल AC आने लगे हैं, जैसे कि अगर रूम ठंडा हो गया है तो टेम्परेचर कम कर दो, फैन की स्पीड स्लो कर दो, वही सब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कमाल है। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो डिवाइस हम हाथ में लेकर घूम सकते हैं, जैसे मोबाइल है, टैबलेट्स है, वही हैंड हेल्ड, इसीलिए इसका नाम हैंड हेल्ड है। OS यूज्ड ऑन हैंड हेल्ड डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन etc। दैट्स इट फॉर टुमारो। थैंक यू।